हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे एंड अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर जो हमारा रेस टॉपिक है उसका एक कंसेप्ट यहाँ पर देखेंगे जिसका नाम है हेड स्टार्ट। वैसे तो ये जो कंसेप्ट है काफ़ी छोटा है, बट इससे 1 से 2 प्रॉब्लम आती है हमारी एग्ज़ाम के अंदर। और इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स हेड स्टार्ट से रिलेटेड होगी ना, वो सारी की सारी आपसे सोल्व होने लगेंगी। एक भी सिंगल प्रॉब्लम भी ऐसी नहीं होगी जो आपसे सोल्व नहीं होगी। तो सबसे पहले इस हेड स्टार्ट को समझ लेते हैं होता क्या है। बेसिकली एक तरीके से ये चीटिंग होती है। जैसे इस इमेज को देख सकते हो आप, एक रेस है मेरे पास, उसमें सारे दौड़ रहे हैं, बाकी पैदल दौड़ रहे हैं और ये रॉकेट लेके दौड़ रहे हैं। इसी तरीके से कुछ कुछ पर्सन्स को कुछ एडवांटेज मिलता है। वो किस टर्म्स में होता है, वो डिस्टेंस में भी हो सकता है या फिर टाइम में भी हो सकता है। तो चलो इसका बेसिक देखते हैं। तो हेड स्टार्ट को समझते हैं होता क्या है हेड स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ट्रैक होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। ठीक है, लेट से ये डिस्टेंस मेरे पास डी है। अब यहाँ से लेट से मैं 2 पर्सन ले लेता हूँ, तो मैंने ये 2 पर्सन लिए, एक ये एंड एक ये। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि मैं यार तेज़ दौड़ता हूँ। ठीक है, मैं तेज़ दौड़ता हूँ S1 स्पीड से और मैं ये धीरे दौड़ता है S2 स्पीड से। तो ये क्या करता है, इसको कुछ डिस्टेंस आगे खड़ा कर देता है। तो ये पर्सन यहाँ से स्टार्ट ना करके कुछ यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होगी ना, लेट से इसको x मानता हूँ मैं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी d माइनस का x। तो ये जो पर्सन है ना जिसको हेड स्टार्ट मिला है, ठीक है, हेड स्टार्ट जिसको मिला है ना, वो बेनिफिट होगा उसको, क्योंकि उसको कम डिस्टेंस दौड़नी पड़ेगी। तो इसको ये जो d माइनस एक्स है ना, ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से जो स्टार्ट कर रहा है, उसको कंप्लीट डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से होता है। तो इसको ये जो एक्स डिस्टेंस है ना, इसका बेनिफिट मिल गया इसे। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, ये हेड स्टार्ट कब देगा, जब इसको कंफर्म होगा कि ये जो पर्सन है ना, जितने टाइम के अंदर ये डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम के अंदर ये वाला ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, तब ही ये इसको हेड स्टार्ट देगा। तो वो एक कंडीशन रखेगा यहाँ पर, क्या रखेगा कि ये जो पर्सन है, पर्सन इसको 1 बोल देता हूँ एंड ये पर्सन 2, पर्सन 1 पर्सन 2 को एक हेड स्टार्ट देगा। कितना दे सकता है, इतना दे सकता है कि वो एक टाइम में लास्ट तक एंड करे। ठीक है, ये जो इसकी फिनिशिंग लाइन होगी ना, ये एक साथ एंड करे। ठीक है, तो इसको टाई पोजीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये टाई पोजीशन हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है, टाइम यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट। आसानी से देख सकते हैं हम यहाँ पर कि जितने टाइम में ये टी टाइम के अंदर डी डिस्टेंस, डी माइनस एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, उतने ही टाइम के अंदर ये फर्स्ट वाला डी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टी होगा ना, ये कांस्टेंट होगा मेरा। तो ये जो स्पीड होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ये डी डिस्टेंस की। एक चीज़ यहाँ से ये ध्यान रखनी है। तो ये जो पूरा की पूरा हेड स्टार्ट वाला टॉपिक होता है ना, ये पूरा की पूरा इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होता है। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना। अब हम कुछ फॉर्मेट्स यहाँ से देखेंगे, बस उन फॉर्मेट्स को ध्यान से देखना, उन्हीं पे आपकी प्रॉब्लम बनेगी एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मेट देखते हैं, हम प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम देखो हमारा, ए इज़ 1/2/3 टाइम्स फास्टर देन बी। यहाँ पर गिवन है कि ए मेरा इतने टाइम्स फास्टर है किससे, बी से। ए गिव्स 60 मीटर स्टार्ट टू बी इन ए रेस, इन ए रेस। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है कि ए ने है ना बी को 60 मीटर स्टार्ट दिया है। स्टार्ट का मतलब वही हेड स्टार्ट है हमारा। ठीक है, अब ये यहाँ पर बताना क्या है, फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ of race if both finish the race at same time। ठीक है, सेम टाइम। तो यहाँ पर गिवन क्या है, ए इतने टाइम्स फास्टर है बी से। इसने फिर ए ने क्या किया, फास्टर है तो इसने हेड स्टार्ट दिया बी को, कितना, 60 मीटर का। तो अब हमें ये बताना है कि जो हमारे पास रेस की लेंथ क्या है, अगर दोनों की दोनों सेम टाइम पर, मतलब सेम टाइम पर रेस फिनिश करें। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। ये हमारा पहला फॉर्मेट भी होगा, टाइप 1। तो ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। लेट्स से ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, ए मेरा यहाँ पर खड़ा है एंड ये डिस्टेंस कुछ मेरी डी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 60 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया किसको,
ये मैंने दे दिया, ये जो b है ना b, इसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, ये d माइनस का 60, ठीक है, ये डिस्टेंस इसको कवर करनी पड़ेगी। और सेम टाइम के अंदर ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम के अंदर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। टाइम हमारा t लेट से कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये जो d डिस्टेंस है ना ये कितनी होगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ। हमने देखा था यहाँ पर t यहाँ पर कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि b उतना ही टाइम ले रहा है जितना कि a टाइम ले रहा है। तो इस केस में जो हमारा s होगा ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस d। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पर, ठीक है। तो a यहाँ पर ले लेता हूँ, b यहाँ पर ले लेता हूँ। अब मेरा जो स्पीड है, स्पीड उसका रेशियो गिवन है। कैसे गिवन है, यहाँ पर मेरे को पता है कि 1 सही 2/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखूँगा तो 5/3। तो मतलब इतने टाइम्स फास्टर है किससे, b से। मतलब अगर स्पीड में यहाँ पर 3 लूँगा ना तो ये जो ये जो a है मेरा a, ये कितने टाइम्स फास्टर होगा, ये होगा 5 टाइम, ठीक है। यहाँ पर मोर कीवर्ड नहीं है, यहाँ पर दो केस समझ लो, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये होता कि 1 सही 2/3 मोर फास्टर, तो उस केस में हम क्या करते कि ये जो 5/3 आया था ना मेरा, तो b की स्पीड कितनी होती, 3, एंड a की कितनी होती, ये ऐड हो जाता है इसके अंदर 8। बट इसने मोर कीवर्ड यहाँ पर नहीं लगाया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 5 ही लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना, अगर मोर कीवर्ड आ जाता है ना तो उस केस में हम जो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है ना उसको ऐड कर देते हैं, हम उस हिसाब से स्पीड निकालते हैं। तो वो वाला केस नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर a की स्पीड लेंगे हम 5 यूनिट एंड b की लेंगे 3 यूनिट। तो डिस्टेंस का भी यही आएगा, सिंपली रेशियो, ठीक है। डिस्टेंस का रेशियो भी सिंपल यही आएगा। अब यहाँ पर देखो दोनों की दोनों सेम टाइम में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो 60 मीटर है ना, 60 मीटर, ये a एंड b है, इनकी डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि इतना ही तो कम चला है वो। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 यूनिट इनकी जो डिस्टेंस का डिफरेंस है ना वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 60 को, ठीक है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये होगा 30 को। तो 1 यूनिट मेरा 30 है। अब ये पूछ क्या रहा है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ ज़्यादा कौन कवर कर रहा है, a कवर कर रहा है ना, तो इस केस में 5 मेरी टोटल होगी। तो इसको मैं 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, 5 यूनिट इंटू में 30, 1 यूनिट की वैल्यू क्योंकि मेरी 30 है ना, तो यह है मेरा 150। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ना d, ये मेरी 150 मीटर होगी, ठीक है। तो 150 मीटर ये टोटल डिस्टेंस आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा, लेंथ क्या होगी, टोटल रेस की लेंथ होगी मेरी 150 मीटर। तो इस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम को अब सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम ये होगी, ए कैन रन 250 मीटर इन 25 सेकेंड, ठीक है, एंड बी इन 30 सेकेंड के अंदर। हाउ मैनी मीटर्स स्टार्ट कैन ए गिव टू बी इन 1 किलोमीटर रेस, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं। पहले क्या बोल रहा है कि ए है ना, ए या क्या करता है, 250 मीटर 25 सेकंड के अंदर रन करता है, ठीक है। और सेम 250 मीटर ये बी जो है 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि अगर ये 1 किलोमीटर रेस के अंदर दोनों दौड़ें एक साथ, यहाँ से स्टार्ट करें और ये है हमारा 1 किलोमीटर रेस है, ठीक है। तो ये जो मेरा जो फास्टर वाला कौन सा होगा, जो कम टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा हो, ठीक है। तो 25 सेकंड ये कम टाइम ले रहा है 250 मीटर कवर करने के लिए, और बी क्या ले रहा है 30 सेकंड्स। तो इस केस में ए मेरा फास्टर होगा, ठीक है। तो ए बी को कितना हेड स्टार्ट दे सकता है ये हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो सिंपली हमें ये यहाँ पर निकालना है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो सिंपली यहाँ पर देखो कि मेरे को ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये सेम गिवन है यहाँ पर। तो हम सिंपली अभी कर क्या रहे हैं, हम सिंपली ये कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला तो ये होगा s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d इस केस में, क्योंकि सेम डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। कैसे कि ये मेरा 1 किलोमीटर माइनस x करेगा, तो ये कितना करेगा 1 किलोमीटर। इस केस में s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये d होगा। बट यहाँ देखो ये जो मेरा ये अलग रेस चल रही है मेरी, ये 250 वाली। अगर मैं इनको 250 मीटर ट्रेवल कराऊँ ना दोनों को, तो ये 25 सेकंड लेगा एंड ये 30 सेकंड लेगा।
तो ये करने से पहले मेरे को ये जो स्पीड का रेशियो होगा ना, इनका स्पीड का रेशियो वो निकालना पड़ेगा। तो वो देखो एस मेरा क्या होता है डी अपॉन में टी। इस केस में देखो, इस केस में ये 250 है ना, ये दोनों का सेम होगा, तो मेरा एस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो सबसे पहले हम स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो स्पीड का रेशियो देखो, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। यहाँ पर टाइम का रेशियो देखो क्या गिवन है मेरे को, ये 25 सेकंड के अंदर कवर कर रहा है, तो ये कितने कर रहा है, ये 30 में। तो इनका रेशियो आ गया 5, 6। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इनका इन्वर्स होगा। तो स्पीड आया मेरा 6:5। ये मेरा रेशियो किसका होगा, स्पीड का। ठीक है, अब ये स्पीड का रेशियो आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस केस में जाते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो ये सेम जो मेरा स्पीड का रेशियो है ना, ये सेम मेरा डिस्टेंस का रेशियो आएगा इस केस में। तो ये डिस्टेंस का रेशियो क्या है मेरा, 6:5। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं दोनों को रन कराऊँ, 6 यूनिट पे रन कराऊँ, तो ये इसको 1 यूनिट का हेड स्टार्ट दे सकता है। तो 1 यूनिट का हेड स्टार्ट दे सकता है कितने में, 6 में। ये ध्यान रखना 1/6 में, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ज़्यादा कौन कवर कर रहा है, ए कवर कर रहा है ना। तो ए ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस केस में 6 कवर करेगा ना, तो ये 5 करेगा, मतलब 1 का उसे हेड स्टार्ट दे सकता है। तो ये 1/6 हेड स्टार्ट हो गया किसका, यूनिट के अंदर ही। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर के अंदर हेड स्टार्ट निकालूंगा, तो इसको 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 1/6 किलोमीटर होगा मेरा। तो 1/6 किलोमीटर मेरा ये हेड स्टार्ट दे सकता है कौन, ए बी को। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें 2 प्रॉब्लम्स घुसी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्पीड का रेशियो निकाल रहे हैं जो हमारे पास डेटा गिवन है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर अपना जो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी था ना, वो इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 1 किलोमीटर की जगह और कुछ भी गिवन हो ना, तो उस केस में भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि ये रेशियो तो आ ही गया था हमारे पास 1/6। अब चाहे वो 2 किलोमीटर के अंदर पूछे, चाहे 5 किलोमीटर के अंदर पूछे, या फिर 10 किलोमीटर अंदर पूछे, किसी में पूछे हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब हम पिछले टाइप के ऊपर ही एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम देखो, ए कवर्स 1 किलोमीटर इन 12 मिनट्स वाइल बी कवर्स इन 15 मिनट्स। ठीक है, तो हमें सेम चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हमें रिलेशन गिवन है किसी और डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ए 1 किलोमीटर कवर करने में 12 मिनट लेता है, तो सेम 1 किलोमीटर कवर करने में बी कितना टाइम लेता है, 15। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है, बाई वॉट डिस्टेंस डज ए बीट बी। तो हमें ये निकालना है कि कितने डिस्टेंस से ए मेरा बी को बीट कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट कर दिया है। पहले हम क्या कर रहे थे, दोनों के दोनों यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। ए यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करेगा डी डिस्टेंस, तो बी उसको कुछ हेड स्टार्ट दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ से फिर बी स्टार्ट किया, उसने डी माइनस का एक्स डिस्टेंस यहाँ से, अगर ये मेरा एक्स है तो ये दोनों सेम टाइम में कवर कर रहे थे, कौन सा, डी माइनस एक्स एंड डी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों स्टार्ट सेम जगह से कर रहे हैं, ए एंड बी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ये ए यहाँ से यहाँ तक फिनिश करेगा ना, तो बी क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाएगा, मतलब इसको मैं एक्स मान लूँ, तो ये कितना हुआ मेरा, डी माइनस का एक्स। और टाइम सेम लेंगे दोनों, यहाँ पर भी टाइम सेम रहेगा, यहाँ पर भी टाइम। बस डिफरेंस क्या हुआ है कि ये स्टार्टिंग में हेड स्टार्ट दे रहा था, अब ये क्या हो रहा है, इतने से हार रहा है। ठीक है, सेम चीज़ हो रही है, बस उसने क्या किया है, थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया है। तो हमें निकालना है कि ये डिस्टेंस अगर मैं स्टार्टिंग में पुट कर दूँ ना, या फिर ऐसे बोलूँ कि यही बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस से वो बीट कर देगा उसे, तो ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे, सेम प्रॉब्लम से करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ तक पहुँचने से पहले, इसको छोड़ दो, यहाँ तक पहुँचने से पहले हम क्या कर रहे थे, ए एंड बी की स्पीड निकाल रहे थे। तो ए एंड बी की मैं स्पीड निकालूंगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है ना मेरी, वो यहाँ पर क्या है, फिक्स है। तो इस केस में जो मेरा टाइम का रेशियो होगा ना, वो निकालते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या होगा मेरा, ये 12 मिनट ले रहा है, तो ये 15 मिनट। तेज कौन सा भागेगा, तेज यहाँ पर जो टाइम कम लेगा, मतलब ए की स्पीड यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, स्पीड का रेशियो होगा मेरा, पहले काट लेते हैं इसे, 3 चौक 12, 3 पंजू 15। तो इसका इन्वर्स करूँगा तो 5:4। तो ये मेरा स्पीड का रेशियो आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम के अंदर डीप डाइव करते हैं।
तो अब यहाँ पर मेरा स्पीड आ गया 5:4। तो ए एंड बी का मैं डिस्टेंस का क्या निकाल लेता हूँ, रेशियो निकाल लेता हूँ। तो ये आएगा मेरा 5:4। क्यों? क्योंकि मेरा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी था, क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या है मेरे पास, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, डिस्टेंस का रेशियो आ गया 5:4। अभी पूछ क्या रहा है, कितने से हरा सकता है। मतलब ये देखो कि अगर ये 5 डिस्टेंस कवर करता है ना टी टाइम के अंदर, तो ये कितना कवर करता है, 4। तो यहाँ पर उसने क्या किया, एक यूनिट यहाँ पर एक्स्ट्रा, मतलब एक यूनिट से उसे हरा रहा है, मतलब एक यूनिट से हरा रहा है। और डिस्टेंस कितनी है टोटल हमारे पास, 5 मेरी डिस्टेंस है। ठीक है, तो 1/5 यूनिट से उसे हरा रहा है। बट हमें निकालना क्या है, इसने रेस कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, 1 किलोमीटर ही लेंगे ये। तो टोटल डिस्टेंस जो मेरा डी है ना, ये डी कंप्लीट डिस्टेंस डी है, इसको मैं क्या मानूंगा, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के अंदर वो कितना हराएगा उसे, ये देखो। तो 1/5 है, 1/5 यूनिट से हरा रहा है, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर के अंदर कितना हराएगा, तो यह है मेरा 200। तो 200 मीटर से उसे हरा देगा। मतलब ये जो एक्स वाली डिस्टेंस है ना, कितनी है मेरी, 200 मीटर। या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर वो 200 मीटर का हेड स्टार्ट दे ना, 200 मीटर का हेड स्टार्ट दे, तो दोनों सेम टाइम पे लास्ट तक पहुँचते हैं। इस तरीके से करते हैं हम। ठीक है, तो ये इस केस में, दोनों केस में हमारा सेम आंसर आएगा। तो आंसर क्या है मेरा इसमें, 200 मीटर। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप होगा मेरा, प्रॉब्लम देखो, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर in 100 meter race. B can give C a start of 10 meter in a 100 meter race. तो हमें बताना है हाउ मच स्टार्ट A can give to C in 100 मीटर रेस। तो हमें ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखो बोल क्या रही है, हमें बोलेगा कि A है ना B को कितना स्टार्ट दे सकता है, 15 मीटर का, किस रेस में, 100 मीटर की रेस में। एंड सेम B मेरा C को कितना स्टार्ट दे सकता है, 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, सेम 100 मीटर की रेस में। ठीक है, तो अब हमें बताना है A मेरा C को कितना हेड स्टार्ट दे सकता है, तो हमें ये बताना है। तो कभी भी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है ना कि ए बी को इतना दे रहा है, बी सी को इतना दे रहा है, तो हमें बताओ ए सी को कितना देगा। बेसिकली हमें यहीं ये निकालना है यहाँ पर कि ए सी को कितना हेड स्टार्ट दे सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो ए बी एंड सी इस तरीके से लिख लेते हैं, उनका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये स्टार्टिंग में देखो ए बी को कितना स्टार्ट दे सकता है, 15 मीटर। तो 15 मीटर का मतलब क्या हुआ, अगर मेरा यहाँ पर टाइम मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट, ये ध्यान रखना टाइम मेरा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि उतने ही टाइम के अंदर तीनों को भगाना है। ठीक है, तीनों को भगाना है, फिर उनका हेड स्टार्ट देखना है। तो टी टाइम के अंदर अगर ये 100 मीटर मेरा कवर करता है, तो ये कितना करेगा, तो ये करेगा 85। क्यों? क्योंकि इसने ए ने क्या किया, 15 मीटर उसको आगे खड़ा कर दिया। ठीक है, तो 85 मीटर ही वो कवर कर पाएगा। ऐसे ही अगर मेरा ये जो बी है ना, बी, अभी बी किसको हेड स्टार्ट दे रहा है, सी को, मतलब बी मेरा तेज चल रहा है। अगर ये 100 मीटर कवर करेगा, तो ये कितना करेगा, तो ये करेगा 90 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक तो मैंने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि अगर ये 100 मीटर कवर कर रहा है, तो ये कितना करेगा, 85। एंड ये 100 मीटर कर रहा है, तो ये कितना करेगा, 90 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। अब यहाँ से काट के देखते हैं कटता है क्या। तो सबसे पहले मैं 5 से काटता हूँ, तो ये हुआ मेरा 20, और ये कितना हुआ, 5 7 35 17। ठीक है, अब यहाँ से ये 1 0 से 1 0। अब यहाँ से मैं तीनों का एक साथ निकालूंगा, तो सबसे पहले जो इक्वल होते हैं ना, मतलब सेम कॉमन होते हैं, उसको हम इक्वल करते हैं। तो यहाँ है 17, यहाँ पर है 10। तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 17 से। तो ये हुआ मेरा 200, एंड ये हुआ मेरा 170, एंड ये कितना हुआ मेरा 9 7 63 6, और ये हुआ 9 6 15, तो 153। तो यहाँ से मेरे को तीनों जो मेरा ए बी एंड सी था ना, उनका रिलेशन आ गया कितना, 200:170:153। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास। अब हमें निकालना कितना है कि 200, अगर ये ए मेरा 200 कवर करेगा ना, तो ये कितना कर रहा है, 153। तो हमें निकालना है
कि ए मेरा सी को कितना हेड स्टार्ट दे सकता है 200 के अंदर, सॉरी 200 के अंदर नहीं, 100 मीटर के अंदर, 100 मीटर के अंदर निकालना है ना हमें। तो यहाँ पर देखो ये अगर 200 कर रहा है तो ये 153, तो 200 मीटर के अंदर उसको कितना हेड स्टार्ट दे रहा है वो, तो 200 मीटर के अंदर के दे रहा है वो, तो हम क्या करेंगे 200 के अंदर 153 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आया मेरा 47। तो 47 मीटर मेरा 200 मीटर के अंदर हेड स्टार्ट दे रहा है, तो 100 के अंदर कितना देगा, ठीक है, इंटू 100। तो ये मेरा कितना है 2, तो 47/2 कितना होता है मेरा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6.5, तो 23.5 मीटर इसको हेड स्टार्ट दे सकता है, ठीक है। कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसी पे बेस एक और प्रॉब्लम देखो, इन 1 किलोमीटर रेस A can give a start of 50 meter to B and a start of 69 meter to C, ठीक है। फाइंड what distance B can give a start to C, ठीक है। तो प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम बोल क्या रही है, पहले वो हम क्या कर रहे थे कि ए बी को स्टार्ट दे रहा था एंड बी सी को स्टार्ट दे रहा था। अब यहाँ पर ए बी को दे रहा है 50 मीटर का स्टार्ट, ठीक है, और सेम ए ही सी को दे रहा है कितना 69 मीटर का स्टार्ट, ठीक है। तो अब हमें बताना है बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, तो सेम ए इज टू बी इज टू सी, हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर के अंदर, यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर के अंदर वो फाइंड आउट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टी मेरा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है टी। तो यहाँ से देखो अगर ये 1000 मीटर मेरा कवर कर रहा है तो ये कितना करेगा 950, क्योंकि 50 मीटर उसको हेड स्टार्ट मिल गया, ठीक है। सेम अगर ए मेरा 1000 मीटर यहाँ पर कवर करेगा तो इसको कितना हेड स्टार्ट मिलेगा 69 का, तो मतलब 931 मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये थोड़ी प्रॉब्लम ईजी हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम ही डिस्टेंस कवर करता है। तो इस केस में देखो ये 1000 करेगा तो ये 950, तो ये कितना करेगा 931। तो अब ये पूछ रहा है कि जो मेरा बी है ये सी को कितना हेड स्टार्ट दे सकता है। तो यहाँ पर देखो अगर ये 950 की रेस होगी ना तो उस केस में इनका डिफरेंस कितना है मेरा, तो इसका है मेरा 19, ठीक है। तो 950 मीटर की रेस में उसको 19 मीटर का हेड स्टार्ट दे सकता है, तो ये हुआ 19 मीटर का हेड स्टार्ट दे सकता है 950 मीटर की रेस में। तो हमें निकालना है कि 1 किलोमीटर के अंदर मतलब 1000 मीटर के अंदर कितना मीटर का उसे हेड स्टार्ट दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सी का हेड स्टार्ट होगा, बी गिव्स टू सी हेड स्टार्ट। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 गया मेरा, ये 19 95, ये 5 गया तो ये हुआ 20, तो यहाँ से आया मेरा 20 मीटर। तो जो मेरा बी होगा ना वो सी को 20 मीटर का हेड स्टार्ट दे सकता है 1 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। तो आज का हमारा ये लास्ट वाला टाइप देखो, तो हमारा लास्ट का टाइप होगा, प्रॉब्लम देखो इसमें, इन ए किलोमीटर रेस, यहाँ पर किलोमीटर रेस है, इसका मतलब 1 किलोमीटर है, ठीक है। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 40 सेकेंड। अब यहाँ पर टाइम के अंदर वो हेड स्टार्ट देने लग गया, ठीक है, 40 सेकेंड, एंड बीट हिम बाय 50 मीटर, 50 मीटर से उसे बीट कर देता है। हाउएवर when he gives B a start of 50 मीटर, सॉरी 50 सेकेंड है ना, 50 सेकेंड, they finish the race in डेड एंड, ठीक है, डेड एंड का मतलब क्या है यहाँ पर टाई सिचुएशन, मतलब दोनों की दोनों सेम पोजीशन पे सेम टाइम पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज एज स्पीड, तो हमें एक ही स्पीड निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी है, ठीक
ठीक है। ये आएगी तो आपकी टायर 2 के अंदर आएगी, टायर 1 के अंदर कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो टायर 2 की प्रॉब्लम है। तो ये बोल क्या रहा है, एक किलोमीटर रेस के अंदर जो मेरा ए है ना, बी को एक हेड स्टार्ट देता है, किसका, 40 सेकंड का। 40 सेकंड का हेड स्टार्ट देता है, फिर भी उसको 50 मीटर से उसको हरा देता है। कितने मीटर से, 50 मीटर से उसको हरा देता है। इसका मतलब देखो कि यहाँ से लेट से मैं चला, यहाँ से ए चला एंड यहाँ से बी चल रहा है, तो ए तो क्या करेगा, टी टाइम के अंदर ये डी डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। और जो मेरा बी है ना, बी, उसको कितना हेड स्टार्ट मिल रहा है यहाँ से, 40 सेकंड। 40 सेकंड में कोई यहाँ पर पहुँचेगा वो, ठीक है, डी डिस्टेंस कवर करके। और फिर वो क्या कर रहा है, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा बी एंड ए यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो जितने टाइम के अंदर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो बी यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाएगा, ठीक है। और ये कितने से बीट, मतलब कितने से हार जाएगा, ये होगा 50 मीटर से हार जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल दूँ इसको, अगर मेरा बी है ना, बी 50 मीटर प्लस 40 सेकेंड, 50 मीटर प्लस 40 सेकेंड इतना हेड स्टार्ट ले ले, तो उस केस में दोनों की दोनों सेम टाइम पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब इसको भी मैं एंड के स्टार्टिंग के अंदर ही हेड स्टार्ट दे दूं, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ऐसे बोल देते हैं इसे, ये 50 मीटर होगा, तो यहाँ से बी स्टार्ट करेगा, तो ये दोनों की दोनों सेम टाइम लेंगे और एक टाइम पे फिनिश लाइन पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये हेड स्टार्ट हो गया मेरा बी का इतना, ये एज्यूम करो यहाँ से। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हेन ही गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 सेकेंड, ठीक है। अगर ये 50 सेकेंड्स का इसको स्टार्ट दे देता है, दे फिनिश द रेस इन डेड एंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 50 मीटर और 40 सेकेंड का स्टार्ट दे रहा था, तो उस केस में दोनों सेम टाइम पर पहुँच रहे थे। अब ये क्या बोल रहा है कि बी को मैं अगर 50 सेकेंड का मैं हेड स्टार्ट दे दूँ, तो उस केस में भी क्या हो रहा है कि वो दोनों की दोनों सेम टाइम पर एंड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब डेड एंड कर रहे हैं, मतलब टाई सिचुएशन में आ जा रहे हैं कि दोनों की दोनों सेम टाइम पर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ हो गई, तो 50 मीटर 40 सेकेंड और यहाँ पर 50 सेकेंड। तो मैं बोल दूँ कि इसको भी मैं 10 सेकेंड प्लस में 40 सेकेंड इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, इस वाली चीज़ को 50 सेकेंड को। तो ये जो 10 सेकेंड है ना, 10 सेकेंड, इसमें वो कितना ट्रैवल कर रहा है, ये हुआ 50 मीटर, ठीक है। ये 50 मीटर कवर कर रहा है, कौन, ये मेरा बी, क्योंकि देखो सेम चीज़ है यहाँ पर 50 सेकेंड इसको स्टार्ट मिल रहा है, यहाँ पर 50 मीटर प्लस में 40 सेकेंड का इसको स्टार्ट मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है उसको, ऊपर 50 मीटर और नीचे 10 सेकेंड। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा बी है ना, बी 10 सेकेंड के अंदर कितना कवर कर रहा है, यहाँ पर 50 मीटर। तो यहाँ से मैं बी की स्पीड निकाल सकता हूँ। तो बी की स्पीड कितनी होगी मेरी, तो बी की स्पीड होगी 50/10, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो उसने पूछा क्या है, ए की स्पीड पूछी है यहाँ पर। अगर बी की पूछता तो मैं लगा देता कितना, ये 5 मीटर पर सेकेंड। बस हमें निकालनी क्या है, इस ए की स्पीड निकालनी है। तो ए की स्पीड देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो रेस क्या थी हमारी, ये 1 किलोमीटर की रेस थी, 1 किलोमीटर की रेस थी। बी क्या कर रहा था, यहाँ से 50 जो मेरा सेकंड था ना, 50 सेकंड का स्टार्ट ले रहा था और दोनों की दोनों सेम टाइम के अंदर यहाँ पर पहुँच रहे थे। कहाँ पर पहुँच रहे थे, ये कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर रहे थे 1 किलोमीटर की। यहाँ से ए मान लेता हूँ और ये मेरा बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो 50 मीटर, ये 50 सेकंड के अंदर मैं यहाँ पर निकालूँ तो कितना हेड स्टार्ट हुआ, मीटर के अंदर देखते हैं। तो ये हुआ मेरा 50 को मैं सिंपली क्या करूँगा, स्पीड से मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो ये हुआ 250। इसका मतलब क्या हुआ कि 250 मीटर का बी को हेड स्टार्ट मिल गया। तो इसने ये डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो ये डिस्टेंस होगी मेरी 750। कैसे, 1000 टोटल डिस्टेंस थी, इसमें से 250 का उसने हेड स्टार्ट ले लिया, बचा कितना 750। तो 750 मीटर है ना, ये उसका मतलब ये एक्चुअली ये ट्रैवल करेगा वो, ठीक है। जितने टाइम में ये ट्रैवल करेगा ना, उतने ही टाइम में ये ए ट्रैवल करेगा 1 किलोमीटर। तो अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि ये 750 मीटर ट्रैवल करने में ये कितना टाइम लगाएगा, कौन, बी। तो बी का टाइम हुआ 750 कवर करने में। तो 750 और इसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो 15×75, तो 150 सेकेंड इसने ले ली, किसने, बी ने, कितना कवर करने में, 750 मीटर कवर करने में। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, ये बोल क्या रहा है कि दोनों की दोनों डेड एंड में पहुँचते हैं। तो डेड एंड का मतलब क्या हुआ कि जितना टाइम ये लेगा ना टी, उतना ही टाइम ये लेगा, मतलब 150 सेकेंड ये भी लेगा। तो 150 सेकेंड इसको भी लगेंगी, कितना कवर करने में, 1 किलोमीटर। तो ए जो मेरा है ना 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर कितने टाइम में कवर कर रहा है, 150 सेकेंड्स के अंदर। तो ए की स्पीड आ गई यहाँ से। तो स्पीड बेसिकली होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम,
ठीक है, तो ये एक ही स्पीड होगी, कितनी होगी, 1 0 से 1 0, 5 से जा रहा है मेरा, 5 थे 15, ये हुआ 20, तो 20/3, तो 20/3 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी किसकी, ये होगी ए की। तो यही हमारा आंसर होगा 20/3। ठीक है, 20/3। तो ये हमारे बेसिकली 5 टाइप हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको हेड स्टार्ट में करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आएगी, अगर इसको आपने ध्यान से समझ लिया हो ना, अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा देख सकते हो इस वीडियो को आप, बट लेकिन कंफर्म कर लेना कि ये जितने 5 टाइप मैंने गिवन दिए हैं ना, ये आपको कंफर्म होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, हर टाइप का पता होना चाहिए किस तरीके से सोल्व होता है। तो ये पता होगा आपको तो एग्ज़ाम में आप ऐसे उड़ा दोगे प्रॉब्लम को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।